जिस फैसले का पूरा देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो हो गया। जी हां, जीएसटी काउंसिल ने अपने 56वें मीटिंग में देर रात एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। अब देश में पहले की तरह 4 जीएसटी स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28% नहीं होंगे, बल्कि अब पूरे देश में सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। इसके अलावा बहुत ही कम खास प्रोडक्ट्स पर 40% का सुपर लग्जरी टैक्स भी लगाया गया है। ये बदलाव सिर्फ टैक्स दरों में कटौती या इजाफा भर नहीं है, बल्कि ये जीएसटी 2.0 का हिस्सा है, जिसमें सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का हल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जैसी बड़ी चीजों को भी ध्यान में रखा है। अब तक देश में जीएसटी की 4 मुख्य दरें थी: 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% यानी टैक्स फ्री गुड्स जैसे अनाज, ताजे फल, सब्जियां। 5% जरूरी सामान जैसे खाने का तेल, सस्ता फुटवेयर। 12% पे मोबाइल फोन, फलों के जूस जैसे आइटम। 18% टूथपेस्ट, साबुन, एसी, रेस्टोरेंट आदि। 28% में लग्जरी डीमेरिट गुड्स जैसी महंगी गाड़ियां, तंबाकू, पान मसाला। लेकिन अब ये सब बदलकर 2 ही दरों से सिमट गया है, 5% एंड 18%। सिर्फ कुछ सुपर लग्जरी गुड्स, बड़े इंजन वाली कारें, शुगरी बेवरेजेस, कैसीनो और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर 40% तक का टैक्स रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि 99% ऐसे सामान जो पहले 12% जीएसटी में आते थे, अब उन्हें घटाकर 5% में ला दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा कॉमन मैन और मिडिल क्लास को होगा। डेली यूज के प्रोडक्ट्स, शैम्पू, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साइकिल, किचन वेयर और अन्य घरेलू सामान अब सिर्फ 5% टैक्स में मिलेगी। सेकेंड, फूड आइटम्स जैसे पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, कॉफी, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर और घी सभी पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। ड्राई डेयरी प्रोडक्ट्स, पैक्ड मिल्क, पनीर और सभी भारतीय ब्रेड जैसे रोटी, चपाती, पराठा अब 0 टैक्स पर हो गए हैं। एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, कंपोस्टिंग मशीनें अब 12% से घटकर 5% पर आ गई है। हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर यहाँ भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स अब 0% पे है। कुछ महंगी दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट 5% पे आ गई है। होटल और टूरिज्म सेक्टर, 7,500 से कम किराए वाले होटल रूम्स अब सिर्फ 12% के बजाय 5% पे आएंगे। पहले टीवी, 32 इंच से बड़े एसी और डिश वॉशर जैसे प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगता था, अब इन पर सिर्फ 18% लगेगा। उदाहरण के तौर पर बात करें अगर हम, तो 30,000 के एसी पर पहले 28% जीएसटी के कारण आपको 38,400 रुपए चुकाने पड़ते थे। अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा, यानी 35,400 सीधा सीधा आपको 3,000 की बचत करवाएगा। छोटी कारें, 1200 सीसी पेट्रोल या 1500 सीसी डीजल से कम, पहले 28% जीएसटी, अब सिर्फ 18% जीएसटी। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक अब सिर्फ 18% पर। बसें, ट्रक, एम्बुलेंस और ऑटो पॉइंट्स 28% से घटकर 18%। बड़ी कारें और एसयूवी 1500 सीसी से ऊपर 4 मीटर से लंबी, ये लग्जरी कैटेगरी में आती है, इन पर 40% टैक्स लगेगा। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 5% पे ही रहेगी। सरकार ने कहा कि डीमेरिट गुड्स महंगे ही रहेंगे और होना भी चाहिए। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट 40% प्लस कंपेंसेशन सेस। शुगरी और कैफिनेटेड बेवरेजेस, कैसीनो, बेटिंग और जुआ। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और एसयूवीज, ये सबसे बड़ा फैसला है। पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था, अब सरकार ने इसको पूरी तरह 0 टैक्स कर दिया है। मतलब अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना लोगों के लिए और आसान होगा। कई सेक्टर में कच्चे माल पर ज्यादा और फाइनल प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगता था, जिससे दिक्कतें आती थी। टेक्सटाइल सेक्टर अब
मेन मेड फाइबर 18% से घटाकर 5% और मैन मेड यार्ड 12% से घटाकर 5%। फर्टिलाइजर सेक्टर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर 18% से घटाकर 5%। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, बायोगैस प्लांट अब सिर्फ 5% पे। ये नया स्ट्रक्चर 22 सितंबर से लागू होगा। खास बात यह है कि 22 सितंबर इस बार नवरात्रि का पहला दिन है। शायद सरकार ने इसी को शुभ शुरुआत मानते हुए लागू करने का दिन चुना। मिडिल क्लास का बजट हल्का होगा, डेली यूज सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर सब सस्ते। कंजप्शन बढ़ेगा क्योंकि अब लोगों के पास सेविंग बढ़ेगी तो खर्च भी ज्यादा करेंगे। जॉब क्रिएशन, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और नई नौकरियां भी निकलेगी। रेवेन्यू लॉस, सरकार को शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 16 से 20 बिलियन डॉलर यानी 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है, जो जीडीपी का 0.6% से 0.8% है। कंपेंसेशन सेस, राज्यों के नुकसान की भरपाई करने के लिए अब भी तंबाकू, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स पर भारी सेस जारी रहेगा। टैक्स बुएंसी, सरकार उम्मीद कर रही है कि टैक्स कम होने से ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स चुकाएंगे, जिससे लॉन्ग रन में घाटा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि इस बार देशवासियों को दिवाली गिफ्ट मिलेगा और वही वादा अब पूरा हुआ है। जीएसटी दरों का सरलीकरण न सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉमिस था, बल्कि इससे सरकार को पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा। जीएसटी 2.0 में सरकार कई और बदलाव ला रही है। रजिस्ट्रेशन आसान होगा, रिफंड प्रोसेस तेज होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कदम मिडिल क्लास, छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए बहुत बड़ी राहत है। वहीं सुपर लग्जरी गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार ने अपना रेवेन्यू बैलेंस करने की कोशिश भी की है। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के हिसाब से जीएसटी का रेवेन्यू केंद्र और राज्य सरकार के बीच किन किन गुड्स और सर्विसेज पर शेयर किया जाता रहा था? पूरा डिटेल एनालिसिस जीएसटी 2.0 का 2 टैक्स स्लैब वाला नया भारत।